मुनासिब नहीं है यहाँ पे लिया जाए। उनकी गिरफ्तारी पर सर क्या कहेंगे? मतलब गिरफ्तारी हुई है, बहुत बढ़ के चढ़ के मार रहे थे वो, और टक्कर लेने की बातें कर रहे थे, तो टक्कर के मिले हैं आगे से लोग उनको? सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि टक्कर की बात नहीं है। उन्होंने जिस दिन सच बोला है ना, जी, उसके बाद उनके ऊपर सवाल शुरू हुआ है। जब तक वो जी, झूठ बोलते रहे, कीचड़ उछालते रहे, इल्ज़ामात लगाते रहे, उन्होंने वो कौन-सी ऐसी बात की है कि जिसके ऊपर मुझे इख्तिलाफ़ है? उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट हमें बुलाकर सबूत दिखाए गए, हमें ये कहा गया कि तुम्हारा मुल्क खा जाएगा, तुम तुमको ये तबाह कर देगा, और फिर इसमें क्या इख्तिलाफ़ है? मैं तो नहीं कतई तौर पे समझता कि उसके उस बयान के अंदर अब ये आखिर में आके उसने कह दिया कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस दिन उसने सच बोलना शुरू किया है, तो उसके ऊपर ज़वाल शुरू हुआ। तो ज़वाल भी क्या है कि पार्टी उसको पता है कि हमारी 2 नंबर है, लेकिन वो चाय की प्याली में तूफ़ान ला के समझ रहे थे कि शायद यही असल ज़िंदगी है। ये कुएँ के मेंढक वाली बात है, ये और बहुत सारी बातें हैं। बल्कि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि एक मेरे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जनरल मुशर्रफ के सिक्योरिटी गार्ड्स में से थे। तो वो जी, मुझे न्यूयॉर्क में मिले, उनसे काफ़ी अच्छी गपशप थी। तो एक दिन बैठे-बैठे जो उनसे ना उन्होंने एक वाकया बताया। कहने लगे ये जो जुडिशियल जो उनसे ना जजेस मूवमेंट ये शुरू हो गई। तो जनरल साहब अचानक मतलब वो सब ले रहे थे ब्रीफिंग अपने हाई कमान से। तो वो बता रही थी सर सब कुछ कंट्रोल में है, सब बेहतरीन चल रहा है, ऐसे है, वैसे है। तो मैं हेली के अंदर बैठा हुआ उनको बड़े गौर से ना देख रहा हूँ। तो जनरल साहब ने मेरी तरफ देखा कि अच्छा ये गौर से देख रहा, थे बड़े स्मार्ट, खामोश हो गए। कहते फिर मैं आया प्रेसिडेंसी, तो मुझे बुलाया कि जी तुम इधर आओ। तो कहते बहरहाल उनका जो लफ्ज़ होता था वो हर्फ़ आखिर होता था। तो चाय-शाय हमने पी, कहता मैं समझ रहा था कि बड़ी इज़्ज़त दे रहे हैं, अब हो सकता है मेरा वक़्त आखिर आ गया। तो जब देखा उन्होंने माहौल अच्छा है तो कहने लगे यार ये क्या अपना तुम मुझे घूर रहे थे उधर। कहता सर उधर तो जनाब चौधरी इफ्तिखार को लोगों ने सर पे उठा लिया, और वो तो आपकी जान के दुश्मन है, और यूं कहता मुझे खुद भी नहीं ख्याल रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो हकीकत थी, कहते हम तो बस घर जाने का इंतजार करते हैं, वहां पे तो जो सीन है। तो कहते जनरल मुशर्रफ को कुछ नहीं पता था, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। ये मैं बता रहा हूँ उस बंदे की बात जिसने मुझे बताई। अब बाकी तो जब वो कहने लगे अच्छा, तो फिर उन्होंने इंटेलिजेंस के जो बंदे थे जूनियर्स उनको बुला के रिपोर्ट्स वगैरह ली। तो अगले दिन वो बहुत परेशान थे। उनको ये पता लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। यानी कि एक इस मुल्क का आल इन आल उस शख्स को ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या वारदात डल गई है। तो इसी तरीके से इमरान रियाज को देख लें और इमरान खान को देख लें, वो समझ रहे हैं ये बहुत बड़ा तूफान उठा हुआ है। इनके इर्द गिर्द जो एक एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, एक तो ये एस्टेब्लिशमेंट है जिसका हम जिक्र करते हैं, जो एक हर जो हल्का होता है, वो भी जो इंसान है बाज़ टाइम इतनी आंखों पे पट्टी बांध के रखता है कि पता ही नहीं लगता, और जब वो निकलते हैं तो उस वक्त निकलते हैं जब पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी होती है। तो बिल्कुल इमरान रियाज को पता ही नहीं था कि मैं जिस पैमाने पे जाकर ललकार रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, गुर्रा रहा हूँ, तो ये लिमिट आउट ऑफ लिमिट है। हाँ ये आउट बात ऑफ। मैं खान साहब की मानता हूँ, वो एक दो दिनों में बाहर आ जाएगा और कोई मजीद गिरफ्तारियां नहीं होने वाली, बिल्कुल क्योंकि ठीक मियां है, एक दो दिनों नवाज में शरीफ बाहर जो नहीं उनसे आएंगे, ना वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बिल्कुल टाइम लगेगा, ईद उनको अंदर करवाएंगे, उसके बाद शायद बाहर आएगा, ईद से देखिए पहले मुश्किल। जी, ईद पे इसको बकरे की खाल पहनाए या ना पहनाए या घर पे आके बकरा काटे, बहरहाल ये है कि ये आ जाएगा। क्योंकि मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि भाई ये सियासी मामलात है, हम खुद सेटल कर लेंगे। वो तो पीछे से तो जो है ना अगलों ने मिन्नत तरला किया था कि आप बताओ हम कर देते हैं। मियां साहब ने कहा फिर तुम पीछे हट जाओ, हम इस मुल्क को संभाल लेंगे, हमारे अंदर ये सलाहियत है। एक गारंटी ले ली, और वो बीच में बाकी वो ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो चले एक ऐसे प्रेशर होते हैं। अगर देखें ना, अगर जाके मैं एफआईआर दे दूं किसी के अगेंस्ट, कौन मुझे रोक सकता है? मैं जाके अपना कोर्ट में से एक आर्डर ले लूं तो मुझे ठीक है, कौन अच्छा रोक सब सकता ठीक है, अच्छा है? सब ठीक एफआईआर है, दे। चलो इसका ठीक है, गिले तितर को इतना ही टाइम दिया जा सकता है, आगे चलते हैं। खान साहब मुझे जरा ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि सिलेक्टर्स के, मैं वो तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रोग्राम में बहुत बहुत सारी चीजें तो मेरा माजरत अगर लफ्ज मेरे वो मुनासिब नहीं है कि इतना ही टाइम दिया जा सकता है, वाकई भी इस काबिल नहीं है कि उस पर ज्यादा लंबी चौड़ी बहस की जाए। अच्छा साहब ठीक कह रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। सर इमरान खान साहब ने कहा है कि सिलेक्टर के नंबर अनब्लॉक कर दिए हैं, मतलब पहले मैंने ब्लॉक किए थे, अनब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन अभी तक मुझसे किसी ने राब्ता किया नहीं है। और वो कह रहे हैं कि जो तकर्री है वो मेरे अब मेरा इशू नहीं रहा, अब मैं हर किस्म के फोरम पे बात करने के लिए तैयार हूं। क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है खान साहब का? नहीं